एक छोटे से गांव में कमल नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था और वो अपनी ही साइकिल पर बलून्स बेचने का काम करता था। और उसकी पत्नी 4 घरों में काम किया करती थी। उनका बहुत ही गरीब घराना था। दोनों ही पति पत्नी मिलकर बहुत मेहनत करके काम करते थे, लेकिन फिर भी एक महीने में वो दोनों ही मिलकर सिर्फ 5,000 रुपये ही कमा पाते थे और उन्हीं पैसों में उनका खाना पीना और उनका जीवन का गुजारा होता था। एक छोटी सी जगह पर उन दोनों ने अपने लिए एक छोटा सा घर बनाकर उसी में रहा करते थे। मम्मी मम्मी, मुझे बलून चाहिए, खरीदिए ना मम्मी। हाँ हाँ ठीक है। अरे ओ बलून वाले भैया, जरा इधर तो आओ। हाँ बहन जी, आ रहा हूँ। मुझे रेड कलर वाला चाहिए। भैया वो लाल वाला बलून दे देना, कितने का है? ये लीजिए बहन जी, 20 रुपए का एक है। अरे संपूर्णा, ओ संपूर्णा, ये देखो मैं थोड़ा सा चिकन लेकर आया हूँ, जल्दी से कुछ बना दो, बहुत भूख लगी है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? सारा दिन इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और फिर आते समय चिकन मटन कहकर सारे पैसे उसी में खर्च कर देते हैं। अरे संपूर्णा, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी मेहनत करते हैं तो ये पापी पेट भरने के लिए ही ना। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हर दिन ऐसे खाकर पैसा सारा खत्म कर देंगे तो क्या बचत करेंगे? अरे ठीक है ठीक है, ये सब मुझ पर चिल्लाना बंद करो और अच्छे से बना दो। अरे वाह संपूर्णा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। अब मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और पहले खाना खाइए। क्या घर और मैं? ये बलून्स बेचकर भी ठीक से 4,000 नहीं कमा पाता हूँ मैं। इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी कोई काम ही नहीं मिलता। अगर वो घर बनाने के काम में चला जाऊंगा तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि पूरे आधे पैसे उसको देने पड़ेंगे और ये भी कहा कि अगर पसंद हो तो काम पर आ जाओ वरना नहीं। अच्छा ठीक है, जिस घर में मैं काम करती हूँ ना, वो मालकिन जी से कह दूंगी, शायद वो कोई काम दिलवा दे। दूसरे दिन सुबह रोज की तरह कमल अपनी ही साइकिल पर बलून्स बेचने के लिए चला जाता है और फिर सड़क पर एक चाय की दुकान के पास वो अपनी साइकिल रोकता है और फिर वहाँ जाकर चाय पी रहा होता है कि अचानक ही वहाँ एक वैन बहुत ही तेज रफ्तार में आती है और कमल के साइकिल पर से चढ़कर चली जाती है। वो सब देखकर कमल बहुत घबरा जाता है और अपनी साइकिल के पास आता है। उस वैन वाले को कमल ने बहुत आवाज दी थी, बहुत ही उसने चिल्लाया था, लेकिन फिर भी वो वैन वाला नहीं रुका था और बहुत ही जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया था। कमल को अपनी साइकिल ऐसे टूटी फूटी देखकर बहुत दुख हुआ था। फिर वो अपनी साइकिल को एक मैकेनिक के पास लेकर जाता है, लेकिन मैकेनिक ने देखकर कहा था कि ये साइकिल अभी पुराने सामान में डाल दी जाए क्योंकि इसमें अब कुछ नहीं बचा है जिसको दोबारा से ठीक किया जाए। ये सब सुनकर वो बहुत टूट सा गया था। कमल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दोबारा से एक नई साइकिल खरीद पाए। बहुत ही उदास होकर एक मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है और सोच रहा होता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और उससे कुछ मांगने लगता है। बेटा, यहाँ कौन है बेटी? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ हो तो दान कर दो बेटा, भगवान आपका भला करेगा। अरे बाबा, मेरी परिस्थिति भी तुम जैसी ही है, बस फर्क इतना है कि तुम मांगते हो और मैं किसी से मांग नहीं सकता। ये सब सोचता हुआ कमल अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है। वह ढूंढने के बाद उसको 20 रुपए मिले थे। वही 20 रुपए वो उस बूढ़े आदमी को दे देता है। ये सब देखकर वहाँ पर बैठा एक साधु कहने लगता है,
अरे बेटा, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा और तुम्हारे पास जितना पैसा था तुमने उस बूढ़े को दे दिया। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ, तुम्हारे साथ सब भला ही होगा। पता नहीं स्वामी जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आपको सब पता है। घर जाने के लिए वहां पर कोई राजमहल नहीं है स्वामी जी। आज या कल में पूरा टूटने के लिए तैयार है मेरा घर तो। कमल की बातें सुनकर वो साधु हंसने लगा और फिर उसने कमल को एक छोटी सी पोटली दी थी और वहाँ से वो चलता हुआ चला गया था। लेकिन कमल ने उस पोटली में क्या है कम से कम ये भी नहीं देखा था और अपने जेब में रखकर अपने घर के लिए चला जाता है। घर जाने के बाद उसने देखा कि उसकी पत्नी उनके घर के आगे बैठे रो रही थी और उनका घर पूरी तरह से टूट चुका था। वो सब देखकर कमल को ये लगा कि अगर अब उसकी पत्नी को ये बात बताएगा कि उसकी साइकिल भी पूरी तरह टूट चुकी है, ये बात सुनकर उसकी पत्नी को और बुरा लगेगा। इसलिए कमल उससे कुछ नहीं कहता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। अरे संपूर्णा, तुम रो मत, हम दोबारा से कोई घर बना लेंगे। लेकिन अगर दोबारा पत्तों से ही बनाएंगे तो वो भी तो घर गिर ही जाएगा ना, बहुत समय तो नहीं रहेगा। अरे एक काम क्यों नहीं करते हो, किसी के पास थोड़ा सा पैसा उधार ले लो, कम से कम एक शेड तो डाल लेंगे हम लोग। मैं हमारे मालिकिन से बात करूंगी, हो सकता है कि वो कुछ पैसा सहायता कर दे। अच्छा ठीक है, आज रात सो जाओ, किसी तरह आज रात गुजार लेते हैं, कल किसी भी तरह कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा। उस रात वो दोनों पति पत्नी एक पेड़ के नीचे ही सो जाते हैं। कमल की जेब में रखी वो पोटली कमल को चुभ रही थी, जिससे कमल ठीक से सो नहीं पा रहा था। इसी चक्कर में धीरे धीरे सुबह होने लगी और कमल भी जल्दी उठ गया था। उठने के बाद उसने अपनी जेब से वो पोटली निकाली थी और उसको खोल कर देखा। जैसे ही उसने खोला, उसने देखा कि उस पोटली में बहुत ही रंग बिरंगा एक बलून रखा हुआ था, जिसे देखकर कमल के मन में एक सवाल पैदा हो गया था कि स्वामी जी को वो बलून्स बेचता है, ये बात कैसे पता चली थी, या फिर स्वामी जी का इशारा था कि वो आइंदा भी बलून्स का ही काम करे। सुबह होने के बाद कमल ने सोचा कि इस बलून में हवा डालकर देखता है। फिर वो एयर पंप लाकर उसमें हवा डालता है। जैसे ही उसने थोड़ी सी हवा उसमें क्या भरी थी कि वो बलून तो बहुत ही बड़ा हो गया था, और थोड़ी ज्यादा हवा भरने के बाद वो बलून तो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया था। कमल जितनी भी ज्यादा हवा उस बलून में भर रहा था वो बड़ा ही होता जा रहा था, लेकिन वो बलून फट ही नहीं रहा था, जिसे देखकर कमल बहुत हैरान हो गया था। और उसने ये भी देखा था कि वो बलून मामूली बलून की तरह बिल्कुल नहीं था, देखने में बहुत ही अलग और बहुत ही सुंदर लग रहा था और इतना मजबूत था कि हवा भरने के बाद वो तो कमल को भी लेकर हवा में उड़ सकता था। उस बलून की ये खासियत देखकर कमल बहुत डर जाता है और उसमें जितनी भी हवा उसने भरी थी वो सारी ही हवा निकाल देता है। जैसे ही कमल ने हवा निकाली थी वो बलून फिर से पहले की तरह छोटा सा बन जाता है। ये सब देखकर कमल ने सोचा था कि वो उस स्वामी से मिलने जाएगा जिन्होंने उसको वो बलून दिया था। फिर वो जल्दी जल्दी उस मंदिर के पास चला जाता है और वहाँ ढूंढने के बाद भी उसे वो साधु कहीं नजर नहीं आते हैं। वहाँ के लोगों से पूछने के बाद पता चलता है कि वहाँ तो कभी ऐसा कोई साधु नहीं रहता था। ये बात सुनकर कमल थोड़ा परेशान हो गया था और वहीं पर बैठकर सोचने लगा। बहुत देर सोचने के बाद उसको एक योजना आई थी। उसने सोचा कि एक छोटा सा घर बनाऊंगा। फिर उसने किसी के पास थोड़े से पैसे लिए थे, उधार पैसे लेकर उसने एक छोटा सा घर बनाया था और फिर उस बलून से उस घर को बांध देता है और फिर बलून में हवा भर देता है। जैसे ही उसने बलून में हवा भरी थी वो बलून घर को भी साथ लेकर हवा में उड़ने लगा। अरे ये क्या, ये तो कोई जादू से कम नहीं है, ये घर तो उड़ रहा है। ये सब होने के बाद कमल ने अपने दिमाग को और चलाया था। उसने अपने ही घर में बैठकर एयर पंप की सहायता से बलून में हवा कैसे भरना है उस सारी ही चीजों का इंतजाम कर लेता है। जितनी हवा वो उस बलून में भरता था वो बलून उतना ही ऊपर आसमान में उड़ने लगता था
और जैसे ही उस बलून की हवा कम करता, वो घर फिर से जमीन पर आ जाया करता था। कमल उस बलून से अपने घर की चारों ही तरफ रस्सियों से बांध देता है और जिस तरफ वो चाहता था उस तरफ की रस्सी खींच लेता था। जिस तरफ वो चाहता था वो उड़ता हुआ घर उसी तरफ उड़ने लगता था। ये सब देखकर सारे लोग बहुत ही हैरान हो रहे थे। देखा तुमने संपूर्णा, ये बलून तो मुझे भगवान ने ही दिया है। अब इसी के सहारे मैं अपना काम शुरू करूंगा। ये कहकर कमल उस उड़ते हुए घर को गांव में ले जाता है और सारे लोगों को दिखाता है। ये उड़ता हुआ अजीब सा घर देखकर सारे लोग बहुत हैरान और परेशान थे। गांव के सारे लोग देख ही रहे थे कि उनकी आंखों के सामने कमल उस घर को जमीन पर लाता है और सारे लोगों से कहता है कि ये नया उड़ता हुआ घर उसने फॉरेन से मंगवाया है। ये कहते ही गांव के सारे लोग कमल से ये बोलने लगे कि वो भी उस घर में बैठना चाहते हैं और फिर आसमान की सैर करना चाहते हैं। ये सुनते ही कमल ने उस घर के सैर के लिए एक आदमी को 100 रुपए की टिकट रखी थी, जिससे सारे ही लोग उसको पैसा देते और फिर उसके उड़ते हुए घर में घूमा करते थे। इस तरह कमल का शुरू किया काम बहुत ही तेजी से चलने लगा। उसी गांव के लोग नहीं बल्कि आसपास के गांव वाले भी बहुत ही खुशी खुशी आते और कमल के उड़ते घर में सैर करते थे। इस तरह कमल ने बहुत सारा पैसा कमा लिया था और कमल और उसकी बीवी दोनों ही मिलकर बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे और उनके सारे ही अधूरे सपनों को पूरा करने लगे।